जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपने तीसरे टेस्ट पेपर के जो कल हुआ था उसका सॉल्यूशन के बारे में कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरीके से पेपर में आपको टेस्ट पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले थे और उनको एक बेहतर अप्रोच के साथ डील करोगे तो किस तरीके से डील कर सकते हो। आते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पर जो आपके टेस्ट पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन था। यहाँ दिखाई दे रहा था भाई 25 और कितना था भाई 625। यही आपका पेपर था, एक बार देख लीजिएगा। ये आपका फ्रंट पेज था जिस पर हमें रोल नंबर सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। उसके आगे जाओगे तो जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा था वो रीजनिंग सेक्शन का था और जो पहला क्वेश्चन था वह नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन था। हम हमेशा की बात कहे होंगे कि एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसका आंसर बिना विकल्प के यदि हमें देना हो तो संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर भी होता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ नंबर जोड़े जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लॉजिकल भी पैटर्न हो सकता है। यहाँ देखे होगे तो 25, तो 25 का स्क्वायर कितना दिखाई दे रहा है 625, यानी 25 से 625 लाया तो 25 में 25 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया भाई 625। यानी सेम नंबर का माइंड में आ सकता है या इसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो बेटा 35 का स्क्वायर तो 1225 होता तो काम बनता, लेकिन 1225 किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दिया था। तो असल में बेटा 35 गुणे कितना था 25, यानी यहाँ सेम नंबर थे जो मल्टीप्लाई कर रहे थे और ऑप्शन देने वाला है बेटा कितना आंसर 875। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला है? तो पहले का जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई 5834889293। प्राइम नंबर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, किसी का क्यूब नहीं दिख रहा है, ये चीजें फिक्स हुई। गैप पर भी श्रृंखला नहीं बन रही, इन दोनों का गैप निकालकर इसका गैप निकालकर इसमें जोड़ोगे तो कोई विकल्प आपको दिखाई नहीं देगा। तो बेटा जो पैटर्न बनना था वो सुनना, यहाँ 5 8 और कितना था भाई 3, इनके अंकों का योगफल करोगे तो 8 5 13 13 दिन कितना हो जाएगा? तो मेरा जवाब होगा भाई 16 हो जाएगा। और इनका यदि 4 8 8 का करोगे तो 8 8 16 16 4 कितना हो जाने वाला 20। तो इन दोनों का अंतर कितना आने वाला था भाई 4 आने वाला था। अगर इसी लॉजिक को हम आगे फॉलो करते हैं तो बेटा ये इलॉजिकल पैटर्न है। या 9 3 12, 12 तो कितना हो गया भाई 14। तो आगे अगर पैटर्न करोगे तो इनका भी अंतर 4 आना चाहिए था, तो यहाँ अंकों का योग 18 होना चाहिए था, जो केवल सी ऑप्शन में मिला है। तो 3 7 और कितना हो जाने वाला 8। इनके अंकों का योग कर रहे हैं भाई, ध्यान देना, 4 + 8 + 4 2 + 9 + 3 3 + 7 + 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला है भाई? सी ऑप्शन हमारा सही है। एक बार कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए। चलो तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो जिस प्रकार से अंपायर खेल से संबंधित है उसी प्रकार से नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प आपका सही हो सकता है। बेटा खेल के निर्णय कौन लेता है भाई? अंपायर निर्णय करता है। उसी तरीके से वाद विवाद किससे सॉल्व हो सकती है? तो मध्यस्थ से ही वाद विवाद का सॉल्यूशन हो सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या था भाई? सही था। आगे देखिए भाई, लेटर एनालॉजी है, आसान थी बिल्कुल, आप बना सकते थे, डुएबल थे ये क्वेश्चंस। यहाँ से देखोगे तो भैया ए के बाद सी गया, कितने का अंतर दिखाई दिया मेरे भाई? 2 का। या 4 के बाद 3 गया, कितने के का कितने का अंतर दिखाई दिया भाई? 3 का। 15 के बाद 19 गया, कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? 4 का। तो पहले 1 का अंतर है, फिर 2 सॉरी, पहले 2 का अंतर था, फिर 3 का अंतर था, फिर 4 का अंतर। 2 का अंतर दिखाओगे तो कितना हो जाने वाला है भाई? सी। 3 का अंतर लिखाओगे 10 3 13, सी। 2 2 4 डी हो जाएगा ना भाई। 3 का अंतर दिखाओगे 10 3 13 13 पे क्या आ जाने वाला है? यम आ जाने वाला, तो डी एम क्यू जी पहले सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 4 का अंतर दिखाओगे 13 4 17, भाई डी ऑप्शन सही है। गैप दिख रहा है 2 3 4 5 का, इस तरीके से बढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा भाई। देखो इसमें आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, कांस्य लिखा हुआ था, जिंक था, रजत था। तो बेटा एक यह मिश्र धातु है, बाकी सारे तत्व दिखाई दे रहे हैं, तो कांस्य हमारा होगा भाई। यह आपका भिन्न दिखाई दे रहा है संख्या युग में, कांस्य है जो आपके मिश्रित यौगिक है, बाकी सारे आपके तत्व दिखाई दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 272 210 240 है और 300 कितना दिखाई दे रहा है भाई? 4 दिखाई दे रहा है।
इसमें भिन्न हमें बताना है तो करना है, या 7 2 9 9 2 कितना हो गया 11, 2 1 कितना हो गया भाई 3, 4 2 कितना हो गया भाई 6, 4 3 कितना हो गया भाई 7। तो सभी के अंकों का यदि योग देखोगे तो हर एक अंकों का योग एक प्राइम नंबर बन रहा था, लेकिन एक यह बन रहा था, तो भैया सी ऑप्शन हमारा क्या है भाई सही है, क्योंकि वह एक इवन नंबर आपका बनता दिखाई दे रहा है। आगे आते हैं भाई, ये देखो तितली के जो जीवन चक्र होता है उसके बारे में बताया गया। सबसे पहले अंडा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर लार्वा होता है, फिर पतंग होती है। तो चार ऑप्शन जिसके पहले चार होगा, फिर एक होगा, फिर दो होगा। भाई चार है, एक है, दो है, तीन। ये तितली के जीवन चक्र के बारे में यहाँ बताया गया था। भाई चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे जो आपके 5 दिए गए हैं उनको हमें दर्शाना आरोही क्रम में, और कौन से भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें इसके बारे में आपको बताने की जरूरत है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो शेषफल क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखने की कोशिश करोगे तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका हो सकता है। देखो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज्ञात कर लो, वही सबसे अंतिम में आएगा। तो सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रेलिया। बेटा केवल दो ही जगह दिखाई दे रहा है, एक तो पहले वाले ऑप्शन में, एक तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भाई दूसरे वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सबसे अगर दृष्टि से देखोगे तो सबसे पहले कौन है भाई, अफ्रीका है छोटा। उसके बाद से यदि बात करोगे तो आपका उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिणी अमेरिका आता है। तो पहले उत्तरी अमेरिका आएगा, बाद में दक्षिणी अमेरिका आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाई ऑस्ट्रेलिया ही होता है। इस ऑप्शन से भी आप इसका आंसर दे सकते थे। आगे आ जाते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब देना भैया। एक नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज क्या बन रही है वह ध्यान देना भाई। 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2, 9 2 कितना हो गया 11। यहां मैं बताता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। जैसे लिखा गया था भाई 2 लिखा गया था, 29 लिखा गया था, 38 लिखा गया था, 4 लिखा गया था और 7 लिखा गया था। 7 4 11 होता है, और इसको भी जोड़ने पे कितना आएगा 2 8 3 कितना होता है 11। इसको भी तो अंकों को जोड़ने पर 2 आएगा। 9 2 कितना होता है 11। यहाँ पे कितना आ रहा है 2, इनके भी अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है भाई 2। तो जिसके अंकों का योग 11 होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो 6 5 कितना दिखाई दे रहा है 11। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाने वाला है भाई सही। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर, चलो भाई। देखो 10 नंबर क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स से मिसिंग नंबर है, फिगर बेस है, बना सकते थे। दिखाई दे रहा होगा, आई होप। अगर जिसको नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पे ध्यान देगा भाई। यहाँ पर 16 लिखा गया है, यहाँ पर 36 लिखा गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर होता है भाई। यहाँ दोनों का जोड़ने पर कितना आ गया 6। 25 5 का स्क्वायर होता है 64। 4 का सॉरी 8 का स्क्वायर होता है 8 5 कितना हो गया भाई 13। या 3 का स्क्वायर होता है, आगे कितने का स्क्वायर हो जाएगा भाई 9 का। 9 3 कितना हो जाने वाला है 12। तो पहली दो जो संख्याएं हैं जिसका वर्ग है उन्हीं का योगफल लिखा जा रहा है भाई। तो 12 हमारा सही ऑप्शन है। 10 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलो भाई 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर में कहा जा रहा है भाई, यहाँ लिखा गया है 5 है, 11 है, 23 है, 47 और कितना लिखा गया है भाई 95। तो 95, तो 5 गुणे 2 1 जुड़ रहा है, 11 गुणे 2 11 दूना 22 प्लस 1 जुड़ रहा है, 23 दूना 46 प्लस 1 जुड़ रहा है। सब में तो एक ही चढ़ रहा है भाई। 7 7 14 को 4 4 4 8 9, सब में एक जा रहा है। तो इसका डबल करके बेटा एक जोड़ दो। तो 5 5 10 को सुना दो 18 1 19 191 आंसर होगा। बी हमारा सही आंसर है भाई। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 12 नंबर, चलो भाई। चलो 12 नंबर का देखना भाई। आजा भाई। चलो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखो, यहाँ नंबर क्या दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ 8 दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है 5। 8 5 दोनों का योगफल कितना हुआ भाई 13। 5 में से 8 गया कितना आया भाई -3। 6 4 कितना हो गया 10। 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई -2। 7 3 कितना होता है 10। 3 में 7 जाए कितना हो जाएगा 4। तो पहले 3 और -2 किसमें दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, पहला वाला। सुनो दोनों का योगफल कितना हुआ 13। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाओगे तो कितना आ गया भाई -3। आगे जोड़ने पर 10 आना चाहिए, तो 7 3 कितना हो जाएगा 10। 3 और 7 का अंतर लोगे कितना आ जाएगा -4। 6 4 कितना हो जाएगा 10। इन दोनों का अंतर लोगे छोटी संख्या के साथ में तो कितना होने वाला है भाई -2 हो जाने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखो। क्वेश्चन में कहा जाए बुद्धिमान कौन है, सब में सबसे बुद्धिमान कौन सा है। चलो भाई यह देखना भाई, यन यम से क्या है, अधिक बुद्धिमान है। अगर यन यम से अधिक बुद्धिमान है तो यन राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में, यम कहाँ होगा भाई, राइट साइड में। यम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखना, यक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है। चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, यक्स कहना है वाई, कह रहा है यम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, तो भाई यम जो है वाई से कम ही बुद्धिमान होगा, तो यम के लेफ्ट साइड में भी कहीं वाई आने वाला है। यक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है परंतु यन जितना नहीं है। यक्स वाई से तो है बुद्धिमान लेकिन किससे अधिक नहीं है भाई, यन से। ठीक है, आगे देखो, इनमें सबसे बुद्धिमान कौन सा होगा। अच्छा, वाई से छोटा कौन होने वाला है, यम होने वाला, तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन हो जाएगा, यन। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाने वाला है भाई, सही। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा राम और सैम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। राम और सैम उत्तर की दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। ये क्वेश्चन कुछ कह रहा है, चलो लगा लो भैया, बोर्ड पे देखना, इसी पर मैं बना रहा हूँ, साइड में दिखेगा क्या। चलो यहां बनाते हैं भाई, राम और सैम उत्तर दिशा में जाते हैं और चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। राम और श्याम उत्तर दिशा, दोनों भाई कितनी दूरी में जा रहे हैं भाई, इधर उत्तर दिशा में कितनी दूरी जा रहा है भाई, 20 किलोमीटर से। यहाँ साइड में बनाते हैं भाई, कितना जा रहे हैं भाई, 20 किलोमीटर से। आगे जाओगे तो राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और सैम अपने दाईं ओर। भाई राम या बाईं ओर मुड़ गया और सैम अपने दाईं ओर मुड़ गया। टी शेप आपको दिखाई दे रहा है। और किस समय बाद घूम जाए तो उसमें 10 मीटर चलते हैं। कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घुमा था उसमें 10 किलोमीटर चलता है। चलो भैया 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दूसरी ओर सैम केवल 7 किलोमीटर चलता है। या दूरी कितनी दिखाई दे रही है भाई, केवल 7 है या ज्यादा 10 दूरी है। आगे बोला जा रहा दूसरी ओर सैम, राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और सैम अपने दाईं ओर। बड़ा राम नीचे मुड़ जाएगा, ये भी अपने कहा मुड़ जाएगा, नीचे। और दोनों कितनी दूरी करते हैं, 25 किलोमीटर। भाई कितनी दूरी करते हैं, 25। तो ये 20 वाला 20 था, इधर कितना हो जाने वाला 25। तो इनके बीच की दूरी कितनी दिखाई दे रही है भाई, 17 दिखाई दे रही है, 10 7 17। तो सी हमारा ऑप्शन सही होगा भाई। अगले क्वेश्चन पर इसका देखो भाई, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है। कितने किलोमीटर जा रहा है मेरे भाई, तो 4 किलोमीटर उत्तर में जा रहा है। 4 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर वो 6 किलोमीटर पूरब में जाता है। या 4 हो गया, कितना हो गया भाई, 6 हो गया। फिर वो 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। फिर 4 किलोमीटर कहाँ चला जाता है, उत्तर में जाता है। अपनी प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है, बेटा यह दूरी चाहिए, ये वाली। इसके लिए ये लाइन खींच दो, ये वाली लाइन मिला दो। यह कितना हो जाएगा, 6। ये भी कितना हो जाएगा, 4। यही हो जाएगा ना। एक सेकंड, क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति, दोबारा बना देते हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई। कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, ए बिंदु से जाता है और कितने किलोमीटर जाता है भाई, 4 किलोमीटर जाता है। आगे जरा पढ़िएगा। फिर वह 6 किलोमीटर ठीक पूरब में जाता है। कितने किलोमीटर जाता है भाई, 6 किलोमीटर पूरब में जाता है। फिर वह 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। कितने किलोमीटर जाता है भाई, 4 किलोमीटर में जाता है। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, तो भाई जहां से वो प्रस्थान किया था वो यहीं से किया था। तो यहां से यदि पूछ रहा है तो यह दूरी निकलने वाली हमारी है। तो यह कितना हो जाएगा, 4। तो अंडर रूट, यह हमें ज्ञात करना है ना भाई, ये भी कितनी दूरी हो जाएगी, 6 6 6 36, 4 4 8 8 8 कितना हो जाएगा भाई, 64। इन दोनों को जोड़ोगे तो अंडर रूट कितना आ जाने वाला, 100। 100 का मान कितना हो जाने वाला, 10 किलोमीटर। तो आंसर कौन सा हो जाने वाला है, 10 किलोमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से इसका आंसर आ जाएगा भाई। 15 16 नंबर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो भाई। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बड़ा सा शब्द दिया गया है, यदि इन्हीं शब्दों में जो अक्षर प्रयोग में किए लाए गए हैं उनका ही प्रयोग करके एक नया शब्द बनाना हो तो कौन सा नहीं बना सकते। बेटा जो शब्द एक बार आया है उसका एक बार यूज कर सकते हो, लेकिन जो एक बार आया उसका 2 बार तो प्रयोग ही नहीं किया जा सकता है। यहाँ बोर्ड पर देखो मैं लिख रहा हूँ भाई, ई का प्रयोग कितनी बार कर लिए हो, 2 बार। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही। सॉरी गलत, सही है, यही है। यही एक ऐसा शब्द है जो नहीं बना सकते हैं, पहला वाला। 17 नंबर पर आते हैं। 17 नंबर का देखो भाई, 17 नंबर का भाई बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि दिए गए समीकरण परस्पर बदल कर समीकरण को घोषित किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। देखो 16 और किसको बदलने की बात कर रहा है भाई, 4 को। 4 बेटा 2 बार आया है, 2 बार 16 16 रखना पड़ेगा, वैल्यू बहुत बड़ी चली जाएगी, ये ऑप्शन नहीं कर रख सकते थे। प्लस और किसको रखना था भाई, मल्टीप्लाई को रखना था। यहाँ प्लस की जगह पे अगर गुणा कर देते तो 20 चौका कितना हो जाता भाई, 80। 80 और 4 84 हो जाता, 16 6 84 होता, डिवाइड हो जाता, वैल्यू बहुत छोटी आ जाती। हमने कहा अगर यहाँ पर तुम
इस वाले ऑप्शन को देखते हो, प्लस वाले को। यहाँ अगर गुणा रख दोगे, यहाँ प्लस रख दोगे, तो भाई 20 चौका कितना हो जाएगा? 80, 80 4 84, 84 को 16 से भाग दोगे तो 36 कभी नहीं आ सकते। ए बी विकल्प सही है, सॉरी गलत, ए बी विकल्प हमारा क्या है? गलत है, ए बी विकल्प गलत है। विकल्प कौन सा सही था भाई? बी वाला। चलो लगा देना, डिवाइड की जगह पर क्या रख देना? प्लस, और प्लस की जगह पे क्या रख देना? डिवाइड। तो 20 और प्लस यहाँ आ रहा है तो यहाँ डिवाइड रखेंगे, कितना रख देंगे भाई? 4। आगे जहाँ गुणा है वहाँ गुणा ही रहने देंगे, और जहां डिवाइड है वहां पर क्या रख दोगे भाई? प्लस। कितना रख दोगे भाई? 16। तो 4 के पावर 5 हो जाएगा, तो 5 चौका 20 हो जाएगा। 20 और 16 कितना हो जाने वाला है? 36। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला है? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। चलो इसको देखो। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है भाई। डब्ल्यू कितने नंबर पर होता है? 23। या कितने पर होता है? 25। कितने का अंतर दिखाई दे रहा है मेरे भाई? 2 का। ए और सी कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? 2 का। टी से 22 कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? 2 का। यच में 2 जोड़ोगे तो 8 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 का 23 24 बजे यच के टी जी के रूप में लिखा जाता है, यही अंतर है ना। एक बार देख लेते हैं भाई। वाटर को वाई सी वी जी टी के रूप में लिखा जाता है। 18 2 20, 5 2 कितना हो जाएगा? 7, 20 2 कितना हो गया? 22, 1 2 कितना हो गया भाई? 23 2 कितना? 2 2 का अंतर होना चाहिए। ये तो कोई ऑप्शन में एक टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर अभी फिलहाल दिख रही है। देखो दोनों का ही अंतर होना। के टी जे, जी का 7 होता, 7 2 9 आई हो जाता है। टी का 20 3 23 होगा। एक ऑप्शन में भाई दिक्कत है, दोनों में देखो कितना जोड़ा था, सब में 2 2 जोड़ा जा रहा था, इसमें भी 2 जोड़कर ही आंसर आना चाहिए था। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि उत्तर चौराहे पर एक दिशा सूचक खंभा लगा था। दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक कौन सी दिशा हो गया है भाई? दक्षिण दिशा। कुछ नहीं करना है, दिशाओं का परिवर्तन बताया है। पूर्व दिशा का जो सूचक था वो कौन सी दिशा हो गई है? दक्षिण। यानी जो पूर्व दिशा थी, यहाँ क्या मान लेना है मेरे भाई? वो दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण किधर क्या हो जाएगा? उत्तर। उत्तर किधर जाओगे तो क्या हो जाएगा? पूरब। पूरब किधर जाओगे तो पश्चिम। क्वेश्चन में बोला यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चले गए। रियल में वो पश्चिम जानकर गई, लेकिन बेटा रियल में जो पश्चिम था बेटा इधर था, लेकिन वो पश्चिम जान के गई, लेकिन ये असल में दिशा हो क्या गई थी? उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाने वाला। 19 के बाद 20 वाले क्वेश्चन को देखो। 20 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो भाई। कुछ चाबियां क्या है? ताले। यह क्या हो गई भाई? चाबियां। यह क्या हो गई भाई? ताले हैं। आगे बोला जा रहा है कुछ ताले क्या है? शाखाएं हैं। कुछ ताले क्या है? संख्याएं हैं। यह संख्याएं हो गई। सभी संख्याएं अक्षर हैं। सभी संख्याएं क्या दिखाई दे रही हैं आपको? अक्षर दिखाई दे रहे हैं। सभी अक्षर शब्द है, या सभी अक्षर क्या हो गया मेरे भाई? शब्द हो गया। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ शब्द संख्या है। बेटा शब्द यहाँ है, यही था ना भाई। कुछ चाबियां क्या है भाई? ताले हैं। शब्द के बारे में बोला जा रहा है। अच्छा अक्षर था या शब्द था? अक्षर यहाँ दिखाई दे रहा, शब्द यहाँ दिखाई दे रहा। पहला तो बिल्कुल सही है। आगे बोला कुछ ताले अक्षर हैं। ताले और अक्षर के बीच में कोई भी आप देखोगे कुछ ताले क्या है भाई? अक्षर। एक मिनट पर है। सभी चाबियां क्या हैं? ताले हैं। आगे बोला यार कुछ ताले क्या हैं भाई? संख्याएं हैं। सभी संख्याएं क्या हैं भाई? अक्षर हैं। और सभी अक्षर क्या है? शब्द हैं। कुछ शब्द संख्या है। शब्द बेटा यहाँ है, संख्या यहाँ, बिल्कुल सही है। कुछ ताले अक्षर हैं। ताले की बात करोगे, यहाँ अक्षर की बात करोगे, तो दोनों ही निष्कर्ष हमारे सही हैं। तो निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष क्या करते हैं भाई? अनुसरण करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। ये आपका कथन निष्कर्ष का है। बोल रहा है पहले कथन में संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। संसद को संविधान में संशोधन करने का क्या है भाई? अधिकार है। निष्कर्ष निकल रहा संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया। यह बात बिल्कुल सही है। संशोधन करने का अधिकार था, इसीलिए संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया भाई? शामिल कर दिया, संशोधन करके। आगे कर सकते हो संसद ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया, यह बात बिल्कुल गलत है। तो पहला विकल्प हमारा सही है, बाकी सारे क्या है? दोनों क्या है? गलत है। आगे आ जाइए। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें किसकी विपरीत बताना था भाई? डी अक्षर के विपरीत बताना था। एक पासे की बहुत सारी स्थिति दी गई हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति बना लो जिसमें केवल इतनी एक ही कॉमन सतह हो। एक कितनी सतह हो भाई? कॉमन सतह। इसको देखें और इसको देख लो। सी से राइट साइड में चल लो। सी ए ई हो गया, सी डी और क्या हो गया? बी। किसके विपरीत पूछा जा रहा था? डी डी के विपरीत क्या हो जाने वाला है?
डी के सामने कौन सी सतह होगी? तो डी के सामने ए होगा ना भाई, डी के सामने क्या होने वाला है? ये सही तो है भाई, पहला ऑप्शन, सॉरी, डी के सामने ए होने वाला, बी ऑप्शन सही है। कॉमन वाले पार्ट से चलोगे तो सी ए ई हो जाएगा, फिर सी डी बी हो जाएगा, डी ए के पास नीचे दिखाई दे रहा है, तो ए वाला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा भाई, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, 23 नंबर पर। 23 नंबर में क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक घन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है, तो 1-1 सेंटीमीटर है। मैं इस बार डायग्राम को बता देता हूँ, जरा बोर्ड पे देख लेना भाई। यही घन था भाई, और 2-2 सेंटीमीटर का, इसे कितने सेंटीमीटर में कट करना है, तो भाई संख्याओं को 2 इंच आर पार है या 3 बिंदुओं में युक्त रेखाओं में दिखाया गया है। सब छोड़ दो डायग्राम के बारे में, 1 इंच में कम करना है। तो पहले कितना था भाई, 2-2 सेंटीमीटर था, तो n बराबर 2/1 करोगे तो n बराबर कितना आ जाने वाला भाई, 2। n बराबर 2 है तो पार्ट्स 2 होने वाले हैं, 2 सेंटीमीटर का है, तो बेटा यही कट लगाने वाले हो, ये वाला कट लगेगा जो रेड साइड से कर रहे हैं बेटा। यह 2-2 सेंटीमीटर का था, 1-1 सेंटीमीटर में कैंसिल हो गया कि नहीं? और इसके बाहरी सतह पर सब पर लाल है, तो बेटा इसकी कितनी घन सतह रंगी गई होगी, तो आपका जवाब होने वाला सब 3 सतह रंगी गई होगी, 1 2 और 3, इसकी भी 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 1 2 और 3। तो केवल 2 सतह रंगी हो, लाल रंग हो, ऐसे घनों की संख्या बेटा 0 होगी। इसको सही कर लीजिएगा, कितनी होगी, 0, क्योंकि जब आप इस फॉर्मेट में काटोगे तो कोई ऐसा हिस्सा नहीं मिलेगा जिसकी कितनी सतह रंगी गई हो, सिर्फ 2 सतह रंगी गई हो और वो भी लाल रंग दिखाई दे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 23 नंबर 24 नंबर। 24 नंबर का देखो, यह प्रश्न आकृति का प्रयोग किसमें किया गया? डी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा। एक त्रिभुज, द्वित्रिभुज, एक आकृति ऐसी बननी चाहिए, एक बाहर की तरफ त्रिभुज बनना चाहिए। तो यहां अगर ध्यान से देखोगे तो पहला वाला ऑप्शन में भी नहीं हो सकता, ये चारों आकृति हमें बतानी थी किस आकृति में बनेगा, तो बी वाले ऑप्शन में बनना है। देखो भाई, ये आकृति तो लगभग सभी में दिखाई दे रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 त्रिभुज के बनते हुए दिखाई देने चाहिए थे। तो बेटा इसमें भी ये बी वाला आकृति हमारी क्या होने वाली है भाई, सही होने वाली है। चेक कर लो इसे एक बार। पहले डी वाले ऑप्शन में बन नहीं सकता है, सी वाले ऑप्शन में तो पॉसिबल ही नहीं है। ए वाला ऑप्शन हो सकता है, या तो सही कौन सा हो सकता है, बी वाला ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन एक में मान लो त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, ये वाली स्थिति नहीं बन सकती। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है भाई, बी ऑप्शन सही होने वाला है। 25 के बारे में बात करना कि 25 का कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो वृत्त है वो किसको दिखाता है, जिनके पास क्या है भाई, कार है। वृत्त वाले कौन है भाई, कार है। त्रिभुज उन व्यक्तियों को दिखाता है जिनके पास क्या है भाई, मोटरसाइकिल है। आगे उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है। ए वर्ग किसको बताता है भाई, ऑटो रिक्शा को बताता है। और आगे बोला जा रहा है साइकिल जिनके पास, आयत उनको दिखाता है जिनके पास क्या है भाई, साइकिल है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऐसे क्षेत्र बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास कार है, मोटरसाइकिल है, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। यानी ऑटो रिक्शा नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए। बेटा यही ऑटो रिक्शा था, तो इसके अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सबको भैया भूल जाओ, ना तो यह हो सकता, ना तो यह हो सकता, ना तो यह हो सकता है। बस एक ही ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है यू, जो तीनों में दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला, यू। 26 के बारे में देखना, 26, ये दोनों आकृति एक दूसरे के भाई, एक ऊपर की तरफ है तो एक कहाँ होने वाली, नीचे। यहाँ दोनों सेम जैसी दिखाई दे रही हैं, दोनों एक जैसी दिखाई दे रही हैं, या दोनों टच हो नहीं सकती हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला भाई, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाने वाला है। इस वाले क्वेश्चन में देखो किस विकल्प में यह चीजें दिखाई दे रही हैं, किस विकल्प में यह चीज दिखाई दे रही है, ए ऑप्शन सही होगा भाई। देखो यह गया, यह गया, यह गया, यह गया, यह गया, और यह गया, यह गया भाई, ये ऊपर गया, फिर राइट साइड गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा साइड में आके फिर नीचे की तरफ आया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला है, तो भाई केवल पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाने वाला भाई, सही। 28 नंबर की आकृति है, देखो किसमें दिखाई दे सकते हो भाई, ये वाली चीजें हमें ढूंढनी है। पहले तो यह बताने की कोशिश करो कि किस विकल्प में चीजें नहीं दिखाई दे सकती। क्या आप सी में दिखाई दे रही है, क्या आपको डी में दिखाई दे रही है, नहीं, या तो ए वाला सही हो सकता है या तो बी वाला। केवल बेटा बी वाला सही है, क्योंकि बी में ही आकृति दिखाई दे रही है भाई। यहाँ से आकृति गई, ऐसे आकृति गई, ये वाली आकृति आई, देखना भाई ये वाली आकृति आई। अब इस आकृति के आने के बाद से यही वाली लाइन जो है फिर से पीछे मुड़ी, और ये कितने डिग्री पे गई भाई, 90 डिग्री पे टर्न हुई, और ये कितने डिग्री पे चली गई, ये वाली आकृति सिर्फ केवल किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो मेरे भाई केवल बी ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये वाला पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग है। आप पहले इमेज की काउंटिंग कर लो बेटा, कितनी बार फोल्ड किया गया पेपर को,
एक बार इस कोने से मिलाकर उस कोने पे लगाया गया, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, फिर ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले नीचे से ऊपर खुलेगा। एक आकृति थी, एक पॉइंट था, एक बार खोले दो हुई, दूसरी बार खोले दो का डबल कितना हुआ, चार। एक बार फिर खोले तो चार के बाद कितना हो गया, आठ। जस्ट डबल होती जाती है आकृति जब जब कागज खोलते जाते हो। तो एक बार एक था, एक बार खोले दो हो गई, फिर एक बार खोले चार हो गई, फिर एक बार खोलोगे तो आठ हो जाएगी। तो किसी भी विकल्प में आठ आकृति नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ एक ही विकल्प में दिखाई दे रही है, तो वह विकल्प क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। इसका देखो भैया फिगर बेस, ये आकृति पूछा जा रहा भैया, बी वाले फिगर सबसे पास में दिखाई दे रही है, सी वाली फिगर उधर दिखाई देगी, ये वाली ऊपर दिखाई देगी, लेकिन जब मिरर लगा है तो ये सब अपोजिट दिखाई देने वाली हैं। तो बी भी बदलता है, सी भी बदलता है। बी बदला हुआ है, पास में बी ही रहेगा, बी दिखाई दे रहा है, दूर है सी तो सी दूर दिखाई देगा, लेकिन भाई आकृति बदल जाएगी, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ए एक ही तरह दिखाई देगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ये ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कहा है 40 बच्चों की कक्षा में सुनेत्र का क्रम ऊपर से 8वां है। भाई सुनेत्र जो है वह ऊपर से 8वां, तो ऊपर से कितने लोग होंगे भाई, 7 लोग। सुजीत सुनेत्र के 5 क्रम नीचे, सुजीत जो है इससे 5 क्रम नीचे है, तो भैया 4 स्थान छोड़कर कौन आ जाने वाला है भाई, सुजीत आ जाने वाला है। इस चीज का ध्यान देना, सुजीत कितने स्थान छोड़कर आ जाने वाला है। इसको थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिख देता हूं, चलो। 7वें स्थान को कौन होने वाला है भाई, सुनेत्र। और सुजीत जो है सुनेत्र से 5 क्रम नीचे है, 4 स्थान छोड़कर कौन हो जाने वाला है, तो आपका जवाब होगा कि सुजीत हो जाने वाला है। आगे बोला जा रहा सुजीत का निशेष स्थान 7 एक 8, 8 4 12 एक 13 लोग हो गए 40 में। तो बच कितने गए मेरे भाई, 7, 3 में से गया 2, 27। तो नीचे अगर 27 लोग होंगे तो नीचे से पढ़ने पर कितने नंबर पर आ जाने वाला है, 28। तो इसका ऑप्शन सही हो जाने वाला है भाई सी। चेंज हो जाएगा भाई। 32 नंबर क्वेश्चन पर आइए भाई। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिजायरेबल को ले चीजें लिखते हो तो क्या क्या लिख सकते हो। चलो बोर्ड पर देखना भाई, यहां से लास्ट सीरीज आ रही, ई में एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, सी। बी में, ई में 2 घटाओगे भाई, क्या चल रहा है, डी ई सी, डिजायरेबल कंसिडरेबल था। मैं इसको लिखता हूं साइड में, ध्यान देना, डी ई एस सी आर आई बी ई, एफ सी जे एस डी टी एफ, और क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ई दिख रहा है। आपसे पूछ रहा है यदि इसी कोडिंग बेस पर आगे का भी आंसर दोगे तो क्या हो जाने वाला है। अच्छा ये गलत दिख गया भाई, यह कोडिंग थोड़ी थी, इसको ज्ञात करना है, यहाँ से ज्ञात करना। चलो भाई ई यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एफ कितना जोड़ा गया है भाई, एक। ध्यान देना लास्ट से चल रहा है। यहाँ अंतिम में बी है, बी में एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा भाई, सी। यहाँ यहाँ आई है, आई अंदर, आई में एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जे। आर यहाँ है, एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यस। यहाँ पर तुम्हारा यस दिखाई दे रहा है, यस में एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, टी। यानी लास्ट से शुरू हो रही है, सब में एक एक का गैप दिखाया जा रहा है। चलो इसके मीनिंग तो दूसरे शब्द लिख दिए गए थे। इसका चेक करो भाई, यहाँ दिखाई दे रहा है लास्ट में सबसे आर है, तो इसमें एक जोड़ दो, आर के बाद कितना हो जाएगा, पी क्यू आर एस हो जाएगा। ई में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, एफ। डी में एक जोड़ दो तो ई। आई में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, जे। यस में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, टी। एन में जोड़ दोगे तो एम या नो हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यस एफ ई जे टी ओ। और यहाँ ओ में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, पी। सी में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, डी। यस एफ ई जे टी ओ पी डी। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिखाई दे रहा है भाई, सही दिख रहा है, लास्ट से कोडिंग की गई थी। बच्चों की एक कतार में, सुनिए, बच्चों की एक कतार में नेता का क्रम बाएं सिरे से 15 है, यानी जो नेता है वो बाएं से 15, इधर कितने लोग हो जाएंगे भाई, 14। क्वेश्चन में बोला गया वो दाईं ओर 4 स्थान खिसक गई, तो बेटा 1 2 3, 3 स्थान छोड़कर अब नेता कहाँ आ गई है भाई, यहाँ आ गई है। तो अगर खिसक जाती है तो वो दाईं ओर से कितने क्रम पर हो जाती है, 8। इधर कितने लोग हो जाएंगे, 7। तो कितनी स्थान पे मिल रही है भाई, 8। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक कम करके ही लोग दाएं बाएं बैठते हैं। तो टोटल की काउंटिंग करना है तो बेटा 7 के बाद ये वाला स्थान भी नीता का है, 8। एक सीट यहाँ, 8 3 11, 11 1 12, तो 14 और 12 कितना हो जाने वाला है मेरे भाई, 26। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर देखिए,
क्वेश्चन में कहा जा रहा है घास का रंग कैसा होता है। भाई घास का रंग रियल में होता है हरा। और देखो हरे को क्या कहा जा रहा है, तो अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो हरे को क्या कहा जा रहा है भाई काला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला है भाई बी। इस वाले का आंसर देने की भाई कोशिश करते हैं। या आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं तो यह समझ में आ रही हैं, या एक के क्यूब में से एक घटा दिया गया, या दो के क्यूब में से दो घटा। सही है। नहीं एक सॉरी एक एक घट रहा है भाई। दो के क्यूब में से एक घट गया, यहाँ तीन के क्यूब में से एक घट गया 26 आ गया। तो आगे कितने का क्यूब होना चाहिए था, चार के क्यूब में से एक घटेगा तो 64 में से एक घटेगा कितना आ जाने वाला है मेरे भाई 63 आ जाने वाला है। देखो पांच के क्यूब में से एक घट गया, या छह के क्यूब में से एक घट गया, या सात के क्यूब में से एक घट गया, या आठ के क्यूब में से एक घट गया। तो 63 हमारा भाई सही आंसर है। इसको देख लो सबसे आसान है भाई। चलो एक आई दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ 7 है, यहाँ 13 है, यहाँ 1 है। कितने का अंतर दिखाई दे रहा है भाई 6 का। आगे भी कितने का अंतर होगा 6 का। 13 6 19। ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। यहाँ सी 3 पर है या 9 आई पर। यहाँ पे कितने का है 6 का, यहाँ भी 6 का। आगे भी 6 का होगा तो 15 6 6 5 11 21 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला है भाई सी। 6 6 का गैप चल रहा है, यही पैटर्न आपका चल रहा है। चलो भाई इसको देखो कितने आपके पार्ट्स बन रहे हैं सब। अगर विकल्प को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो तो पहले इसको सोचने की कोशिश। सबसे अधिक सब में पहले में क्या क्या दिखाई दे रहा है, अगर इस ऑप्शन को छोड़ दे तो सब में कितना दिखाई दे रहा है ए। बेटा इसको कितने अंक थे काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा टोटल कितने थे भाई 12। चार चार के पेयर में टूट सकता है, या तो बेटा टूटेगा 3 और किसके पेयर में भाई 4 में। आपको तोड़कर चेक करना पड़ेगा। तो चार चार के तोड़ा जा रहा है भाई, ध्यान देना। सॉरी इसको तो नहीं बनेगा ना, चार चार को तोड़ रहे हैं। चार चार एक दो कितना हो गया भाई 4। हर किसी के यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो यहाँ भी ये होगा, यहाँ भी ये होगा, और यहाँ पे कितना है ये। तो सबके लास्ट में कितना आ रहा है श्रृंखला के ए आ रहा है, और सबके पहले क्या आ रहा है भाई बी भी आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई सही। आप 3 के भी पेयर में चेक कर सकते हो, 4 के पेयर में आपको कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ा सा। अगर कोशिश करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो भाई सी ऑप्शन हमारा सही है। आज का यह सोल्यूशन था। हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक भाई जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।